नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं जय सिंह स्वागत करता हूं आपका केमिस्ट्री गुरुजी चैनल में। सबसे पहले तो मैं अपने इन सभी व्यूवर्स को धन्यवाद देना चाहूंगा जो चैनल पर बने हुए हैं, जिनका विश्वास चैनल पर बना हुआ है। ये हमारी सेकंड यूनिट चल रही है फिलहाल। सेकंड यूनिट भी आपकी 3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। एक लेक्चर आपका पहले हो गया था, लगभग हाफ आवर्स का था, और एक लेक्चर आपका ये रहेगा लगभग 1 आवर्स के समथिंग, और एक लेक्चर इसका और आएगा 1 आवर्स के समथिंग। तो मैं ये बार बार मान के चलूंगा कि जो एक यूनिट है वो लगभग हमारी 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब 4 लेक्चर जैसे ही हम लेते हैं तो एक यूनिट हमारी खत्म हो जानी चाहिए। इस वाली बुक में हमारे पास में जो टोटल यूनिट है वो 8 यूनिट है। तो ये ज्यादा से ज्यादा जो हमारा टाइम लेगी, ये हमारा कितना टाइम लेगी, 1 मंथ का। ठीक है, तो ये मान के चलिएगा जून सा मंथ चला हुआ है, इसी मंथ में ही ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। जो सेकंड वाली बुक होगी आपकी, वो जो सेकंड वाली बुक होगी आपकी, वो नेक्स्ट मंथ नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी। नवंबर के स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाएगी। अगर ये बुक स्टार्टिंग में कंप्लीट नहीं होती है आपकी, तो मैं क्या काम करूंगा, आपको फर्स्ट के साथ साथ में सेकंड का लेक्चर भी डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा लगेगा कि फर्स्ट वाली बुक कंप्लीट नहीं हो पाएगी इतने और सेकंड वाली हाफ रह जाएगी, तो फिर आपके लिए जो सेकंड बुक के लेक्चर हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। सबसे पहले देखिए, हम जो इसमें देखेंगे वो हम इसमें देखेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हमें बनानी है एल्कीन। हम पढ़ रहे हैं मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो अगर मैं आपको अगर याद दिला दूं तो हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, मेथड प्रिपरेशन, मेथड्स प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ये पढ़ रहे हैं हम इसमें। अब जो हमारे पास में जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है, वो मेथड है हमारे पास में बाय द डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्गिल हैलाइड। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में नेक्स्ट मेथड है, ये शायद हमारे पास में 3rd नंबर पर है, 2 हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सॉरी, ये हमने 2 पढ़ लिए हैं, तीसरा हमारा चला हुआ है, और तीसरे नंबर पे जो हमारा चला हुआ है वो चला हुआ है रिडक्शन, और ये रिडक्शन का ही एक पार्ट है। ठीक है, रिडक्शन के कल 2 पार्ट हमने पढ़ लिए थे। एक तो हमारे पास में था रिडक्शन विद लिथियम और सोडियम इन अमोनिया, दूसरा हमारे पास में था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, और ये हमारे पास में 3rd है। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। डी हाइड्रो, अब अगर मैं इसे यहाँ लिखूंगा तो मुझे इसे लिखना पड़ेगा 3.3 डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। चलिए देखते हैं एल्काइल हैलाइड में किस टाइप से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने जो एग्जाम्पल बनाया है वो एग्जाम्पल हमारे पास में कुछ ये वाला है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जो होगा ये होता है हमारे पास में एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में इसमें से जो रिमूव होगा, इसमें से जिसके साथ में Br है कार्बन के, इस वाले का तो Br, और दूसरे किसी भी कार्बन का H। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा इसका एंड वाले का H जाएगा, तो ये आपके पास में कुछ इस टाइप से बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से कौन रिलीज हुआ होगा, HBr। HBr के साथ में कौन रिएक्शन करेगा, KOH। जैसे ही KOH रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना लेगा, इधर से KBr, और दूसरा क्या बना लेगा यहाँ पर H2। तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, KBr प्लस H2O। अगर देखो यहाँ से आपको समझने में प्रॉब्लम हुई थी तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते थे, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ से क्या होगा, एक HBr रिमूव हो जाएगा और दोनों के बीच में क्या जाएगा, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ से।
ये कुछ इस टाइप से था, ठीक है। इसके बाद में हम इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल हमारे पास में कुछ ये वाला है इसका, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब इस वाले भी H को आप यहाँ से एक H यहाँ पे करके लिखिएगा, ताकि हमें क्या रहे, थोड़ा सा इजी रहे और हम इजीली ये समझ पाए कि कौन कहाँ से रिमूव होगा। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, HBr रिमूव हो जाएगा। ये भी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में HCl रिमूव होगा। तो HCl के साथ रिएक्ट कौन करेगा, KOH करेगा। K के साथ कौन जाएगा, OH, और OH के साथ सॉरी K के साथ कौन जाएगा, Cl, और H के साथ में कौन जाएगा, OH। तो कंपाउंड आपको ऐसा बना हुआ दिखाई देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस KCl। ये कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अभी भी इसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, अभी भी इस रिएक्शन में बचा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में ये कुछ ये वाला था, इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसके साथ में भी सेम कंडीशन पहले वाली बनेगी। यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, एल्कोहलिक KOH का। इस कंडीशन में हमारे पास में दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। एक प्रोडक्ट हमारे पास में आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास में आ जाएगा वो ये बन जाएगा, इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, जो हमारे पास में बाद में बन गया है। ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, और जो पहले बन गया है ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। अब ये माइनर और मेजर प्रोडक्ट को हमें जो बनाता है वो बनाता है सेट जॉब, ठीक है। सेट जॉब का रूल पढ़ेंगे अभी हम यहाँ पर। एक मेजर है और दूसरा कौन सा है, माइनर है। माइनर मतलब जो कम बनेगा, मेजर मतलब जो ज्यादा बनेगा। ये बना कैसा होगा, आप इसे कुछ इस टाइप से समझ सकते थे। हम इसे कुछ ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो यहाँ इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पर HCl रिमूव हुआ होगा। ये HCl ने KOH के साथ रिएक्शन करी होगी, क्या बनाया होगा, KCl बनाया होगा, और दूसरा क्या बनाया होगा यहाँ पर H2O। एक प्रोडक्ट तो इसमें ये बन सकता था, जब डबल बॉन्ड कहा जाएगा पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। दूसरा इसमें कुछ ऐसे भी हो सकता था, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस बार में यहाँ से HCl रिमूव हुआ होगा, तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। पहले डबल बॉन्ड कहाँ रहा था, यहाँ पर, जिन जिन के रिमूव होंगे। तो इस बार में डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो हमारे पास में सेट जॉब का रूल है वो क्या कहते हैं, आइए एक बार सेट जॉब के रूल को समझते हैं। वहां से पता चल जाएगा कि ये माइनर क्यों है और ये मेजर क्यों है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेट जॉब का रूल। सेट जॉब्स रूल, पहले रूल को एक बार लिख लेंगे, इसके बाद में रूल को सही से एक्सप्लेन करेंगे। रूल में हमारे पास में है वहन एल्काइल हैलाइड, वहन N वहन N एल्काइल हैलाइड is D hydro halogenated which obtain an alkene in which more
नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और रेडिकल, एल्काइल ग्रुप और रेडिकल। चलिए एक बार इसका मेन समझते हैं। यहाँ पे हमने बताया है कि जब हम किसी एल्किल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे तो उस कंडीशन में कोई एल्किन बनेगा। और कौन सा एल्किन बनेगा? जिसके पास में क्या होगा, एल्किल ग्रुप ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप और रेडिकल्स, इसके पास में ज्यादा होगा। अब ये कैसे बना ऊपर वाला, ये ऊपर वाला सही है या गलत है, मेजर और माइनर हमने कैसे रख दिया, रूल समझ में आ गया? एक बार दोबारा से मैं डिफाइन कर देता हूँ। जब हम किसी एल्काइल हैलाइड का डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे, मतलब एक हेलोजन एसिड को रिमूव कराएंगे उससे, ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जिसमें हेलोजन एसिड इसमें से रिमूव होता है। तो रिमूव कराएंगे तो इस कंडीशन में ऐसा एल्किन बनेगा जिसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप होंगे। आओ मैं चेक करा देता हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल के लिए यूज लिए हैं, ये दोनों के दोनों ही कंपाउंड बनाए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को बनाएंगे तो ये हमारे पास में है इधर CH3, फिर क्या था CH2, फिर क्या है CH है, फिर क्या है CH2 है, ठीक है। ये 3 नहीं है 2 है, गलती से लिखा हुआ, ठीक है। ये क्या है 2। एक मिनट पहले इसे ही सही करें। ठीक है, चलिए हो गया सही। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड हमारे पास में यहाँ पर है, ठीक है। अब हमें कौन सा कार्बन चेक करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। इस कार्बन के साथ में तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है 1, मगर इधर कोई नहीं है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे हाइड्रोजन है। आइए दूसरे वाले को चेक करेंगे एक बार। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो किस किस के बीच में है, CH के बीच में है। तो यहाँ अगर आप बात करोगे तो इधर भी एक है और इधर भी एक है। इसका मतलब इधर क्या है हमारे पास में 2 एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर अगर 2 एल्काइल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, ये इसकी पॉसिबिलिटी बनने की ज्यादा है और इस वाले की क्या है, कम है। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, मेजर होगा, और जो हमने ये पहले बनाया हुआ है ये हमारा क्या होगा, माइनर, जैसे हमने लिखा हुआ भी है। तो मेजर और माइनर प्रॉपर्टी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में हम किससे समझा सकते हैं, सेट-जेफ, ठीक है, सेट-जेफ रूल से समझा सकते हैं। अगर आप कभी सेट-जेफ रूल आपके एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो आप एक तो इसकी ये लैंग्वेज यूज करेंगे जो सी हमने ये बनाई है, और फिर इसके बाद में इसका ये एग्जाम्पल देंगे जो आपने इसमें ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। सेट-जेफ रूल के लिए ये एग्जाम्पल देंगे और इसमें नीचे समझाएंगे भी। इसके पास में 1 मेथिल है, सॉरी 1 एल्काइल ग्रुप है, और इधर कितने हैं हमारे पास में 2 एल्काइल ग्रुप। तब आपके इसमें से कोई भी मार्क्स नहीं कटेंगे। और वैसे भी बोर्ड एग्जाम के लिए जो सेट-जेफ रूल है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कई बार आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड में, वो भी किसके लिए, डिसोसिएशन एनर्जी के ऑर्डर के लिए। किसका डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इसमें हेटेरोलाइटिक बॉन्ड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड, और यहाँ मैं लिख दूंगा इसमें डिसोसिएशन एनर्जी तो जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगी। जिसमें जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे अगर हम बात करेंगे तो RF के अंदर सबसे छोटा बॉन्ड बनेगा तो डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। RCl के बीच में इससे कम होगा, इसकी इससे कम होगी। फिर इसके बाद कौन आ जाएगा, RBr आ जाएगा, और इसके बाद में कौन हो जाएगा हमारे पास में RI। क्यों? क्योंकि वो R और I के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और लॉन्ग बड़े बॉन्ड को, अगर बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है, बड़े बॉन्ड को तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बॉन्ड की लेंथ ज्यादा है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अगर आसानी से टूट जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, वीक होगी, कम होगी। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की, किसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन में।
ठीक है, अब रिएक्टिविटी की बात कर लें। रिएक्टिविटी इन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में अभी हम ये समझ रहे थे कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। कब रिएक्शन कब कंप्लीट होती है? प्रोडक्ट बनता कब है? प्रोडक्ट तब बनता है जब पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, तब जाके प्रोडक्ट बनता है। अब हमने इनमें से सबसे कम ऐसा कौन सा देखा जिसके बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकते हैं? जिसके बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकते हैं वो हाईली रिएक्टिव होगा। जिसके बॉन्ड बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने से ब्रेक होंगे वो कैसा होगा? बहुत ही लेस रिएक्टिव होगा। तो यहाँ अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूंगा एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो जो ऑर्डर हमने पहले लिखा हुआ है वो इसके अपोजिट हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा? आर आई सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, फिर इसके बाद में आर बी आर इससे कम, फिर इसके बाद में आर सी एल, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है हमारे पास में? आर एफ है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे यहाँ से। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली इक्वेशन की ओर। नेक्स्ट वाली इक्वेशन भी हमारे पास में इसी से ही बने हुए हैं, सेट जॉब रूल से ही। जैसे अब अगर हम अदर एग्जांपल की बात करेंगे तो अदर एग्जांपल में हमारे पास में कुछ ये वाला एग्जांपल है यहाँ पर, इसमें हम लिख देंगे सम ऑफ अदर एग्जांपल। सम ऑफ अदर एग्जांपल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद में मैंने कुछ ये वाला यहाँ पर कंपाउंड का यूज किया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर आप देखेंगे तो इसके दोनों के दोनों साइड में सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो इसकी दोनों साइड में सेम ग्रुप है। ठीक है, जो एल्काइल रेडिकल का है वो कैसा है? सेम ग्रुप है। तो इस कंडीशन में जो कंपाउंड बनेगा वो एक ही बनेगा। और यहाँ पर भी किसका यूज कर लेंगे? हम यहाँ पर एल्कोहलिक केओच का ही यूज करेंगे बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा हमारे पास में? इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। हमने ये मान के चला कि जो Br है वो लास्ट वाले कार्बन के साथ में चला गया। ठीक है, इसके एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज होगा। अब नेक्स्ट मेरे पास में जो इसका सेकंड एग्जांपल है, ये मेरे पास में कुछ यहाँ से ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिएगा अगर मैं कार्बन की, ठीक है, हेलोजन एटम से जुड़े हुए कार्बन की बात करूंगा तो इसके दोनों साइड में जो एटम का डिफरेंस है वो कम ज्यादा है, एक साइड में ज्यादा है एक साइड में कम है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम इसमें? एल्कोहलिक क्यूएच, जिससे ये रिएक्शन होगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास में दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्या बनेगा? माइनर, एक कौन सा बनेगा? मेजर। जिसमें ज्यादा एल्किल रेडिकल्स जुड़े हुए होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में वो मेजर होगा, और जिससे कम होंगे वो कैसा होगा? माइनर होगा। अब Br को हम दो सिचुएशन में निकाल सकते थे, एक तो इधर वाले हाइड्रोजन के साथ में और एक इधर वाले हाइड्रोजन के साथ में, दोनों बना देंगे। ठीक है, अगर पहले वाले के साथ निकालेंगे तो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। और अगर सेकंड वाले के साथ निकालेंगे, ये वाली इक्वेशन हम यहाँ से शो करेंगे, तो ये हमारे पास में कुछ फिर इस टाइप से बना हुआ दिखाई देगा आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, कुछ इस टाइप से। अब अगर इस वाले की बात करेंगे तो ये हमारे पास में कैसा होगा? माइनर होगा। और इस वाले की बात करेंगे तो ये हमारे पास में कैसा होगा? मेजर होगा। अगर आप ट्राई करना चाहेंगे तो सर्कल करने के बाद में आराम से पता लगा लेंगे। 1 2 3 इसके पास में 3 एल्काइल रेडिकल्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा
तो इसके पास में क्या है, 2 एल्काइल रेडिकल है, 1 और 1 2। तो 2 वाला क्या होगा, माइनर होगा, और 3 3 वाला क्या होगा, यहाँ पर मेजर होगा। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में जो इसकी है, ये हमारे पास में है एसिड कैटालाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। ये हमारे पास में है 3.4 वाला एसिड एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो यहाँ पर हमें क्या काम करना है, एसिड की प्रेजेंस में एसिड किसकी तरह यूज होगा, कैटलाइस्ट की तरह, और डिहाइड्रेशन कराना है किसका, अल्कोहल का। जैसे मैंने यहाँ पर किसी अल्कोहल का यूज किया है, यहाँ पर इधर क्या है हमारे पास में C, इधर हमारे पास में क्या है OH, और इधर हमारे पास में क्या है H। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और क्या बन के आएगा ये हमारे पास में इधर से H+, और इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, हीट। ठीक है, H+ की कंडीशन में इधर से क्या रिमूव हो जाएगा, H2O रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास में एल्कीन बन जाएगा C, डबल बॉन्ड C इधर से, और साथ में क्या बना हुआ दिखाई देगा हमें यहाँ पर H2। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, एल्कीन। बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म भी कभी भी पूछ ली जाती है, ये 12th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी मैकेनिज्म एल्कोहल वाली। ठीक है, चलिए इसे एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, अगर स्टेप फर्स्ट की बात करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन पढ़ना पड़ेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन कैसे बना, हमने कोई एसिड लिया था H2SO4, तो ये क्या काम करेगा, प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन में ब्रेक हो जाएगा H+ प्लस HSO4 माइनस। ठीक है, सबसे पहले क्या बना लेगा, यहाँ पर प्रोटॉन बनाएगा, और ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो H+ है अब ये अटैक करेगा, ठीक है, किस पर, जिसके पास में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब जिसके पास में भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वहां पर अटैक करेगा। तो दूसरे नंबर पे क्या बना देगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। स्टेप 2, स्टेप 2 फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल के साथ में जब ये रिएक्शन करेगा, किसी एल्कोहल के साथ कराएंगे, तो मैंने जो यहाँ पर एल्कोहल का यूज किया है, मेरे पास में सेकेंडरी एल्कोहल है, इसे लेके करेंगे, प्राइमरी लेंगे तब भी सेम सिचुएशन बनेगी। CH सिंगल बॉन्ड OH, O के पास में इलेक्ट्रॉन्स है, और इधर मेरे पास में क्या है, CH3। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, H+ के साथ में, तो अपना एक लोन पेयर लूज करके किसे देगा, H को देगा। इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड एल्कोहल, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2, O पे क्या आ जाएगा प्लस, सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3। इसके बाद में क्या होगा, वाटर का रिमूव होना है, तो रिमूव होने के बाद में क्या बना लेगा ये कार्बोकैटायन। तो स्टेप थर्ड जो है हमारे पास में,
ये हमारे पास में है कार्बोकैटायन वाला। इसमें हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का बनना कैसे बनेगा कार्बोकैटायन? तो कार्बोकैटायन के लिए इसे हम एक बार फिर से लिख लेंगे इधर से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? O पर। तो प्लस किस पे आएगा? CH पर। तो इस सिचुएशन में ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा यहाँ पर। ये बहुत ही स्लो स्टेप है इसका, ठीक है। स्लो स्टेप में ये क्या बना लेगा इधर से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3, और प्लस में हमारे पास में क्या जाएगा यहाँ पर H2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, यहाँ से ही रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो हमें पता चलेगा, ठीक है, कि किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ हमारे पास में क्या बन गया है, आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। इसे हम क्या लिख रहे हैं? कार्बोकैटायन, कार्बन का आयन, ठीक है, कार्बोकैटायन जिसमें प्लस चार्ज है। फिर इसके बाद में जो स्टेप 4 होगा, स्टेप 4 में हमारे पास में जाएगा, वो हमारे पास में आएगा, ठीक है, डी प्रोटोनेशन, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में आएगा वो क्या आएगा? डी प्रोटोनेशन, मतलब प्रोटोन का रिमूव होना। तो यहाँ इसमें हम लिख देंगे डी प्रोटोनेशन, और या इसमें दूसरी लाइन लिखना चाहते तो इसमें और लिख लेंगे रिमूवल ऑफ प्रोटोन। रिमूवल ऑफ प्रोटोन, ठीक है। ये वाली इसमें सिचुएशन बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास में CH3 था, इसे थोड़ा सा ओपन करेंगे, इधर से CH3, इधर C के पास में क्या है, एक H है, प्लस है, और इसे हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिखेंगे, इधर से CH2 और यहाँ पे लिखेंगे H, ठीक है, बॉन्ड H ये वाला। तो ये जो ये वाला बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पर, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस किस पे जाएगा? H पर, और यहाँ क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो इस कंडीशन में हम इसे ऐसे लिख देंगे कुछ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और प्लस में कौन आ जाएगा? H प्लस आ जाएगा। अगर एंड की बात करेंगे तो लास्ट में क्या होगा कि जो H प्लस होगा ये HSO4 माइनस के साथ में रिएक्शन करेगा और फिर दोबारा से क्या बना देगा? H2SO4। स्टार्टिंग नहीं, बिल्कुल एंड में, रिएक्शन के एंड में। ये कुछ इस टाइप से होगा। अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो इसे आप एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ये आपकी मैकेनिज्म सही से हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की। तो जो नेक्स्ट हमारे पास में प्रिपरेशन है, ये हमारे पास में है डी बोरोनेशन ऑफ विसिनल डाइब्रोमाइड्स। तो इसमें हम लिख लेंगे, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास में है क्या? डी ब्रोमिनेशन ऑफ विसिनल ब्रोमाइड्स या विसिनल डाई ब्रोमाइड्स, विसिनल डाइब्रोमाइड्स। इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे? डाइब्रोमाइड्स लेंगे, इनकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में? NaI के साथ में, एसीटोन की प्रेजेंस में, या Zn के साथ में कराएंगे इन CH3COOH की प्रेजेंस में, और या फिर एथेनॉल के साथ में कराएंगे, ठीक है, किसी एक के साथ में करा देंगे। अब यहाँ पर मैं इनके एग्जांपल ट्राई करता हूँ, मुझे बताइएगा आप ये आपको समझ में आए हैं या फिर नहीं आए, ठीक है। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, इधर कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती थी, मगर जो हमारे पास में विसिनल ब्रोमाइड्स होंगे उसमें बिल्कुल पास पास वाले कार्बन के साथ में ही Br जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर हमने इसकी रिएक्शन करा दी है किसके साथ में? 2NaI के साथ में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जो I है वो I2 की फॉर्म में बाहर भाग जाएगा, प्लस जो हमारा 2Na है ये किसके साथ में रिमूव हो जाएगा? Br के साथ में, और क्या बन जाएगा? प्लस में 2NaBr।
और यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास में C था, ठीक है, जो हमारे पास में कार्बन है, कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, अब या तो हम इसमें ले सकते हैं 2NaI और इसे हम किसके प्रेजेंस में कराएंगे, एसीटोन की प्रेजेंस में। अगर एसीटोन की बात हो तो एसीटोन का फॉर्मूला CH3CO CH3 होता है। फिर हम बात करेंगे दूसरी रिएक्शन की, तो दूसरी भी हम इसकी ऐसे ही कुछ करा देंगे इसमें। ठीक है, एक विसिनल हैलाइड लेंगे, यहाँ पर डाई हैलाइड, सॉरी, इधर Br है, इधर भी हमारे पास में कौन है, Br है। आप इसकी रिएक्शन एसीटोन या NaI की जगह और से भी करा सकते थे, जैसे कि जिंक ले सकते थे, मगर जो जिंक है वो किस में भीगा हुआ है, CH3COOH में। या इसकी जगह आप और किसका यूज कर सकते थे, एथेनॉल का, C2H5OH का, किसकी जगह, एसिटिक एसिड की जगह। इस कंडीशन में भी क्या होगा, Zn के साथ में दोनों के दोनों Br चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास में हमें क्या बना हुआ दिखाई देगा, इधर C डबल बॉन्ड C और प्लस में क्या बन जाएगा इधर से ZnBr2। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnBr2। पहले हमारे पास में बना हुआ था 2NaBr और इधर हमारे पास में क्या बन जाएगा, ZnBr2। अब यहाँ पर हमारे पास में इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ हम इसे जो बनाएंगे वो हम किससे बनाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बना रहे हैं। हमारे पास में यहाँ पर एक सोल्ट है, सोल्ट किसका है हमारे पास में, पोटेशियम सक्सीनेट का सोल्ट है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास में है। अगर एग्जाम्पल इस वाले का बनाना है तो इसमें हम क्या काम करेंगे, CH3 यूज कर लेंगे, जहां पर भी बॉन्ड है चाहे H यूज कर लेंगे। इधर C, इधर CH3, इधर C, इधर CH3, इधर CH3, इधर Br और इधर भी हम किसका यूज कर लेंगे, Br का। रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, Zn के साथ में कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में है, CH3COOH की प्रेजेंस में है। तो Zn के साथ में कौन रिमूव हो जाएंगे, दोनों के दोनों Br रिमूव हो जाएंगे। क्या बन जाएगा, ZnBr2। और जो मेन प्रोडक्ट होगा वो कुछ हमें से दिखाई देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, इसके हम कोई और भी एग्जांपल इसी टाइप से करके लिख सकते हैं। अब बात करेंगे एक बार उसकी, जिस साल्ट को हम पहले लिए हुए थे। हमने एक साल्ट लिया हुआ था यहाँ पर, पोटेशियम सक्सीनेट, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। इस वाले ही साल्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं अपने। ये साल्ट हमारे पास में है CH2C डबल O के इलेक्ट्रोलाइसिस से बनाएंगे और दूसरा हमारे पास में है CH2C डबल O के। ठीक है, सक्सीनेट के लिए अगर सक्सेनिक एसिड लिखना था तो K हट जाएगा और H आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इसमें जो रिएक्शन होगी ये कुछ इस टाइप से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर CH2C डबल O माइनस सिंगल बॉन्ड CH2C डबल O माइनस प्लस 2K प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास में 2K प्लस। ठीक है, अब जो माइनस वाला होगा वो किसकी ओर जाएगा, एनोड की ओर, और जो प्लस होगा वो किसकी ओर जाएगा, कैथोड की ओर। अपोजिट चार्ज का अट्रैक्शन होता है। ये हमारे पास में क्या है, पोटेशियम सक्सीनेट, पोटेशियम सक्सीनेट। ठीक है, चलिए एक बार अब इसे देखेंगे तो इसमें क्या होगा। ये जो हमारे पास में एनायन है ये किस टाइप से चेंज होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बाद में कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले इसे लेंगे हम यहाँ पर CH3C डबल O माइनस सिंगल बॉन्ड C, अरे भाई CH2 है, CH2C डबल O माइनस, फिर एरो लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेगा। इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद में फ्री रेडिकल्स बन जाएगा, CH2C डबल O फ्री रेडिकल्स, और दूसरा भी क्या बन जाएगा, CH2C डबल O फ्री रेडिकल्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, CO2 एक साथ में निकल जाएंगे यहाँ से। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में निकल जाएंगे -2CO2, और क्या बनेगा यहाँ पर 2, अरे 2 के अलग अलग नहीं रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे ये, तो इसका मतलब हम 2 नहीं लिख पाएंगे। चलिए, ये बनेगा हमारे पास में इधर से CH2, इधर फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH2 फिर फ्री रेडिकल्स, और ये आपस में क्या काम करेगा, चेंज हो जाएगा किसमें, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, मतलब एथीन में चेंज हो जाएगा। ये एथीन बना लेगा यहाँ से। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है राइटिंग रिएक्शन। ठीक है, राइटिंग रिएक्शन है ये हमारे पास में।
इसकी बात करते हैं राइटिंग रिएक्शन की, या इसे रेटिंग भी बोल सकते हैं, WITTING। ठीक है, इस रिएक्शन में हमें जो लेना होता है, एक लेना होगा कार्बोनिल कंपाउंड, और दूसरा हमें इसमें जो लेना होता है वो लेना होगा इसमें एल्काइलिडीन फास्फोरेन। ठीक है, दो कंपाउंड का यूज करेंगे हम इसमें। अगर मैं पहले कंपाउंड की बात करूंगा तो फर्स्ट वाला हमारे पास में एक कीटोन है, यहाँ पे से मान लीजिएगा इसमें हमारे पास में कोई कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड मैंने यहाँ पर यूज करा है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H करके, और जो दूसरा था हमारे पास में ये हमने इधर लिख लिया R1, इधर हम लिख लेंगे R2 सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बना लिया है, डबल बॉन्ड PR3। ठीक है, सॉरी PPH3 लिखना है क्योंकि 3 बेंजीन रिंग जुड़े हुए हैं इसमें। PPH3 रिएक्शन बहुत इजी है, देखने में थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी। ठीक है, PPH3 कुछ इस टाइप से है, और सिंगल बॉन्ड से हमारे पास में क्या है, H है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, जो कार्बोनिल कंपाउंड में डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जो हमारे पास में ये एल्काइलिडीन फॉस्फोरिन कंपाउंड है इसमें जो डबल बॉन्ड होगा वो कार्बन पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे वाले पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। इस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, और प्लस माइनस वाले ही कंपाउंड इसमें ऐड होते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ ऐसे बन के आ जाएगा R1। ठीक है, R1 के बाद में हमारे पास में कौन आया यहाँ पर C, फिर C के साथ में हमारे पास में यहाँ से कौन आएगा H, और बॉन्ड C से तो C का बनेगा ही बनेगा। अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ O पर क्या आ जाएगा माइनस सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर जो हमारे पास में PH3 है, PPH3, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और दूसरा ये हमारे पास में कौन आ जाएगा इधर से R2, ये R1, और एक इधर से हमारे पास में क्या आ जाएगा H आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों पर प्लस माइनस का चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ में अट्रैक्ट हो गए, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्या बना लेगा ये P डबल बॉन्ड O PH3। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड R1C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R2 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमारे पास में कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड का नाम हमारे पास में क्या है, ये एल्कीन है। कार्बन की वैल्यू रखेंगे तब जाके हमारा इसमें काम पूरा होगा। अगर बात करेंगे मैकेनिज्म की, तो ये मैकेनिज्म स्टार्टिंग में ऐसा ही रहेगा। मैकेनिज्म के लिए कौन से स्टेप से चेंज होगा एक बार इसे देख लेंगे, इस वाले स्टेप से चेंज होगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। इस वाले स्टेप से चेंज होकर क्या होगा, प्लस माइनस है तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाएगा R1C, इधर H सिंगल बॉन्ड C, इधर R2, और इधर H। ठीक है, ये R1 है हमारे पास में, और इधर जो O है ये एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा किसके साथ में, P के साथ में, PPH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद में जो O वाला बॉन्ड होगा वो O पर ट्रांसफर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज के लिए। ठीक है, और जो हमारे पास में PH3 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, नीचे। ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा नीचे ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमारे पास में ये बन गया है, और इसमें से क्या निकल जाएगा CH3P डबल बॉन्ड O। ठीक है, बस बीच का एक स्टेप इसमें अलग था। ठीक है, वेटिंग रिएक्शन में यहाँ पर भी हमें एल्केन बनते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में है, हम जो नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिससे हम बनाएंगे इसमें, ये हमारे पास में है एल्काइलेटेड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी हमारे पास में कौन सा है, क्वाडर्नरी है। ठीक है, 1 2 3 वाला नहीं है, क्वाडर्नरी है जिसमें 4 कार्बन जुड़े हुए होंगे। लिखेंगे इसमें टेट्रा एल्काइलेटेड अमोनियम हाइड्रेट। तो नेक्स्ट हमारे पास में है फ्रॉम टेट्रा एल्काइलेटेड अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आइएगा यहाँ पे इस वाले की बात करेंगे। तो ये हमारे पास में जो टोटल कार्बन, जो नंबर ऑफ कार्बन होंगे वो कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर इसके हमारे पास में बहुत सारे एग्जाम्पल है, अलग अलग एग्जाम्पल को बार बार ट्राई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ये कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, हमने यहाँ से लिख लिया इधर से CH3, पहले सेम वाला है ताकि इसमें सारे के सारे सेम है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N पर क्या है प्लस, बाकी 3 बचे हुए हैं उन्हें भी एक बार लिख लेंगे। N पर प्लस है और OH पर क्या है माइनस है, दूसरे भी लिख लेंगे इधर CH2 CH3, एक तीसरा लिख लेंगे इसका CH2 CH3, और लास्ट वाला भी फोर्थ वाला लिख लेंगे CH2 CH3, ये वाला करके। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या काम करेंगे, इसे थोड़ा सा हीट करेंगे। जैसे ही हम इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है ये बॉन्ड किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, नाइट्रोजन पर। इधर क्या बन जाएगा CH3 CH2 प्लस, तो ये जो हमारे पास में CH2 ग्रुप है ये अपना एक H प्लस रिलीज कर देगा। ठीक है, ये अपना क्या काम करेगा, एक H प्लस रिलीज कर देगा। तो इसे हम थोड़ा सा अलग से करके लिखेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा CH2 और बॉन्ड क्या लिखा है यहाँ पर H। तो जो ये वाला बॉन्ड है ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ पर, और ये जो H है इस H पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। जैसे ही H पर प्लस आएगा तो ये किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला कंपाउंड जो हमारे पास में इधर बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, एक बार हम इसे देख लेंगे। तो कंपाउंड हमारे पास में बन जाएगा इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक तो ये बन जाएगा हमारे पास में, और जो दूसरा हमारे पास में बनेगा वो हमारे पास में बन जाएगा इधर C2H5 का होल थ्राइस N, और एक जो वाटर मॉलिक्यूल्स निकला हुआ है इसे भी हम लिख देंगे यहाँ पर H2। हमारे पास में यहाँ पर ये टोटल 3 कंपाउंड बन जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बाद में अपना दूसरे एग्जाम्पल की। तो जो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है ये वाला, इधर CH3। इस बार हमने थोड़ा सा जो चेन है इसमें चेंज कर लिया है, देखेंगे चेंज करने के बाद में कैसा बन गया है। CH3 इधर CH2 इधर CH इधर CH3, फिर हम बात करेंगे इधर से, यहाँ से इधर N है, N पर प्लस चार्ज है और 3 इसके साथ में CH3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर आप ये भी समझेंगे कि जो इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी हाइड्रोजन उसी के ट्रांसफर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारे पास में OH माइनस है, ठीक है, इधर ये हमारे पास में क्या है अल्फा, ये हमारे पास में क्या है बीटा, और ये हमारे पास में क्या है गामा। अगर दूसरे वाले की बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, अगर चेन इधर से चलेगी तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला बॉन्ड है पहले की तरह नाइट्रोजन पर ही ट्रांसफर होगा, मगर ये जो हमारे पास में जो CH3 है, ठीक है, अब इसे भी हम पहले की तरह ही बना लेंगे जैसे भी हमने पहले बनाया था। तो इसे हम कुछ ऐसे लिखेंगे यहाँ पर CH2 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो जो ये वाला बॉन्ड होगा कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, CH के बीच में, और H पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो इस कंडीशन में भी यहाँ से जो H प्लस है ये किसके साथ निकल जाएगा, यहाँ से OH के साथ निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा, ये अलग अलग हो ही जाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। फिर इस वाली रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बनेंगे एक बार इन प्रोडक्ट को लिख लेंगे। तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 का यहाँ पर क्या है होल थ्राइस, CH3 का होल थ्राइस N, और प्लस में कौन है H2। ये थर्ड और ट्राई करेंगे एक बार, एक थर्ड एग्जांपल और यूज करेंगे हम यहाँ से। इसमें थर्ड वाला एग्जांपल भी हमारे पास में कुछ ऐसा ही है। ठीक है, थर्ड वाले में हम 2 लेंगे CH2 वाले, एक CH3 लेंगे, तो उनमें से कोई सा एक ही रिएक्ट कर पाएगा नाइट्रोजन के साथ में। जैसे ये वाली इक्वेशन हमने करी है, यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब CH2 को मैं पहले से ही अलग करके लिख लूंगा। ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड N पर प्लस है, इधर इसके पास में क्या है CH2 CH2 CH3, और इधर अब इसके पास में CH3 है
और दूसरा भी क्या है CH3। जिसके पास में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे उसी का ही ट्रांसफर करना है। ये इधर जाएगा, इसके पास में OH माइनस भी है, और ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा, इधर। तो इस टाइप से भी 3 ही कंपाउंड हमारे पास में बने हुए पाएंगे हमें, 3 कंपाउंड्स। कौन कौन से, इधर CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 का होल ट्वाइस N, CH2 CH2 CH3, और साथ में हमारे पास में एक और बन जाएगा यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल। चलिएगा यहाँ से आगे देखते हैं। अब इसमें हम, ये हमारे पास में जो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन था इतना ही है, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल जो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन कौन सी हैं, एक बार हम बात करेंगे इनके बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो हमारे पास में फर्स्ट नंबर पर है वो हमारे पास में है इनकी स्टेट। कौन सी स्टेट में होंगे, जो इनके फर्स्ट 3 मेंबर हैं वो गैस की स्टेट में होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया इसमें फर्स्ट 3 मेंबर, मतलब C1, C2 और C3, ये क्या रहेंगे, गैस स्टेट में, गैस स्टेट में। फिर बात करेंगे इसके, जो हमारे पास में नेक्स्ट 14 है, मतलब C4 से लेकर, ठीक है, और C17 तक, C4 से लेकर C17 तक, ये हमारे पास में क्या आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये किस में आ जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। और अगर मोर देन 7 की बात करेंगे, स्टेट लिखना है, एक बार स्टेट लिख देंगे STATE, स्टेट में। और यहाँ पर हम इसमें क्या लिख देंगे, मोर देन 7 कार्बन। तो इस कंडीशन में मोर देन अगर 7 कार्बन की बात आएगी तो इस वाली सिचुएशन में ये क्या बन जाएंगे, सोलिड, ठीक है। बात करेंगे इनकी सोलिबिलिटी की, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, कलरलेस है। स्टेट तो है ही है, इसमें ये सारे के सारे क्या हैं, कलरलेस हैं। इनमें केवल कलरलेस है, और दूसरा हमारे पास में क्या है, ये ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस। इनमें से बस एक ही ऐसा है जिसमें से स्वीट स्मेल आएगी, वो हमारे पास में कौन सा है, एथाइलिन। बस ये इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, और इसमें से क्या आएगी, स्वीट स्मेल। नहीं तो बाकी किसी में से कोई भी स्मेल नहीं आएगी। बात करेंगे इनकी सोलिबिलिटी की, सोल्यूबिलिटी की, तो सोल्यूबिलिटी में ये वाटर में अनसोल्यूबल है। अगर बात करेंगे वाटर की, तो ये वाटर में कैसे हैं, अनसोल्यूबल है, इसे लिख देंगे हम इनसोल्यूबल। और जो हमारे पास में कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक सॉल्वेंट, इनमें ये क्या है, सोल्यूबल है, इनमें क्या है, सोल्यूबल है। अगर बात करेंगे किसकी, जैसे कि हमारे पास में बेंजीन है C6H6, या दूसरा हमारे पास में क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इन सभी में ये क्या है, डिसॉल्व है। फिर हम बात करेंगे किसकी, इनके बॉइलिंग पॉइंट की, थर्ड पॉइंट में। तो जो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा ये इंक्रीज होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किसके साथ में होगा, मोलर मास के, इंक्रीज विद इंक्रीज मोलर मास, मोलर मास। बात करेंगे डिक्रीज कब होगा, तो डिक्रीज, एंड करके लिखेंगे, एंड डिक्रीज विद इंक्रीज ब्रांच चेन, ब्रांच चेन। अगर ब्रांच चेन इंक्रीज होंगी तो जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद में इसमें हमें और कुछ नहीं पढ़ना था। फिर अगर बात करना चाहेंगे तो वही पाई की और सिग्मा की, पहला सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा पाई बॉन्ड होगा। अब बात करेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इसमें हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन का सम। अगर किसी के सामने डी आ जाएगा तो ये मान के चलिएगा उसे निकालना है, और अगर डी नहीं आता है तो उसके साथ में रिएक्शन करानी है, उसे ऐड करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में इसकी फर्स्ट रिएक्शन है, ये हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो यहाँ हम इसमें क्या लिख देंगे, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में जहां से हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास में एक ये स्टेप वाला फॉर्मूला रिएक्शन है, सी डबल बॉन्ड सी। हमने इसकी रिएक्शन कराई है किसके साथ में, H2 के साथ में। कहाँ पे कराएंगे, निकल का यूज कर सकते हैं, और निकल का नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम पैलेडिनियम का और कार्बन का यूज करेंगे, और साथ में किसका यूज करेंगे, H2 का। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड, CH और डबल बॉन्ड कुछ इसके ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल का यूज किया हमने यहाँ पर, ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और ये हमारे पास में क्या है इधर PD और C, और साथ में हमारे पास में क्या है H2। तो एक H आएगा एक कार्बन के साथ में, दूसरा H जाएगा दूसरे कार्बन के साथ में, तो ये क्या बन जाएगा इधर से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा, मतलब एथेन बन जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करेंगे, कोई दूसरा एग्जांपल यूज कर लेंगे हम यहाँ पर इसका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, सेम रिएक्शन होगी, PD या फिर C का यूज करेंगे, हाइड्रोजन लेंगे प्लस में, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो भी हमारे पास में इसकी ही है, इसमें बस ये बताया हुआ है कि आप किस किस का यूज करके इसमें बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पैलेडिनियम और कार्बन के अलावा किसका यूज कर सकते हैं हम, लिक्विड लिक्विड NH3 और Li या फिर Na का भी यूज कर सकते हैं। एक बार ये वाली इक्वेशन इसकी और देख लेंगे, सेकंड वाला लिख के इसके बाद में। ठीक है, ये हमारे पास में पहला 1.1 था, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 1.2। ठीक है, अब इसमें हम किसका यूज करेंगे, Li का। एक बार रिएक्शन भी लिखेंगे और इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, Li का। ठीक है, और साथ में किसे लेंगे, NH3 को लेंगे, और NH3 किस वाली कंडीशन में है, लिक्विड वाली में। तो यहाँ पर हमारे पास में जो कंपाउंड हमें बना हुआ दिखाई देगा, R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड R। यहाँ पर हमारे पास में एक ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन का मीन्स तो आप समझते ही होंगे। ठीक है, सेम साइड में डिफरेंट एटम्स ऑफ ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, ट्रांस बन जाएगा, सिस नहीं बनेगा। इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे है, एक बार इसकी मैकेनिज्म को और समझ लेंगे। इसकी मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी है। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म हमारे पास में जो होगा वो कुछ इसका इस टाइप से आ जाएगा। सबसे पहले जो लिथियम होगा, लिथियम के पास में क्या है, Li के पास में उसका एक लोन पेयर है, सॉरी उसके पास में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जिसे वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, R है, और R के साथ में क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R। सपोज कीजिएगा ये बॉन्ड किस पे ट्रांसफर हो गया है, C पर, तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल होगा वो किसका खाली रह जाएगा, वैकेंट किसका बचेगा, C का। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, इधर R इधर C, और ये Li जो है अपना एक लोन पेयर C को डोनेट कर देगा, डबल बॉन्ड कौन आ जाएगा, C। अब C के पास में क्या है, लोन पेयर है, और इधर इसके साथ में कौन आ जाएगा, R आ जाएगा।
फिर क्या होगा, NH3 से रिएक्शन होगी, H साथ में क्या लिखेंगे, NH2, ये इधर से यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो ये पेयर किसके पास आ जाएगा, H के। नेक्स्ट कंपाउंड में हमारे पास में क्या हो जाएगा, RC, इधर इसके पास में क्या हो गया, एक पेयर आया हुआ, इधर से इलेक्ट्रॉन आया हुआ है कंप्लीट करने के लिए, डबल बॉन्ड इधर कौन आ जाएगा, C, इधर कौन आएगा यहाँ पर H, और इधर कौन आ गया हमारे पास में R। इस वाली कंडीशन में अब ये क्या काम करेगा, फिर एक Li के साथ में रिएक्शन करेगा, Li अपना एक और इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो इस सिचुएशन में स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा RC, और 1 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके पास में 2। अब ये किसी को भी डोनेट करने के बाद में अपना कंपाउंड बना सकता है, इधर C, इधर H, इधर R। इसके बाद में फिर इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ में, NH3 के साथ में, H, NH2 लिखेंगे, यहाँ पर भी पेयर किस पे ट्रांसफर हो जाएगा, N के पास में, और जो इसका ये लोन पेयर है ये इसे किस पे देगा, H को। तो यहाँ कंडीशन हमारे पास में बनेगी R, इधर C, H, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड R। कुछ ये वाली सिचुएशन यहाँ पर बन जाएगी। अब बात करेंगे ये NH2 बार बार किस किस के साथ में निकलेगा, तो जैसे ये ट्रांसफर होगा ये क्या बना लेगा, LiNH2, और इधर भी ये क्या बना लेगा, LiNH2, ठीक है। और ये हमारे पास में यहाँ पर क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। ये कुछ इस टाइप से हुआ हुआ था। फिर बात करेंगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शन की, तो यहाँ हमारे पास में है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। अब हमारे पास में सेकंड वाली रिएक्शन शुरू है यहाँ पर, तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, ठीक है। हैलोजन एसिड के साथ में रिएक्शन किस टाइप से होगी, एक बार इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हम किसी एल्कीन का यूज करेंगे, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर यूज कर लिया RC, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, इधर भी H है मेरे पास में, इधर भी H है, या मैं R ले सकता था। रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, इसकी H X के साथ में। तो ये देखेंगे किसके पास में कम हाइड्रोजन है और किसके पास में ज्यादा है, उसी टाइप से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अगर ये वाली सिचुएशन बन रही है तो जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास में पॉजिटिव वाला आएगा, H आएगा, जिसके पास में कम हाइड्रोजन है उसके पास में नेगेटिव वाला आएगा। तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे बन जाएगी, C के साथ में कौन है, H, इधर कौन आ जाएगा, X, डबल का सिंगल बॉन्ड करेंगे, और लास्ट वाले के पास में कितने हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, कुछ ये वाला हो जाएगा। अगर बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की, तो इसकी मैकेनिज्म भी कुछ इजी ही है, कोई इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक बार मैकेनिज्म को देख लेंगे, इसकी मैकेनिज्म किस टाइप से है। इसकी मैकेनिज्म में जो हमारे पास में ये बॉन्ड था RC, डबल बॉन्ड C, ठीक है, इसे कुछ मैंने इस टाइप से करके लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, हमने देखा इधर से प्लस R इफेक्ट होगा तो ये C की साइड को ट्रांसफर हो जाएगा। इस कंडीशन में एक पर आएगा प्लस, दूसरे पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से इसके पास में क्या है, लोन पेयर है, तो ये पेयर वाला जिस पर पेयर ट्रांसफर होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, H के साथ में। तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से इधर से R, इधर C, इधर सिंगल बॉन्ड, इस पे एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। इधर कौन आ जाएगा, बॉन्ड ओपन, इधर C, और C से हमारे पास में जो एक आगे जुड़ गया वो कौन है, H, ठीक है। और 2 बॉन्ड इसके पहले से ही ओपन थे जैसे हमने लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में ये जो रिएक्शन होगी कैसी होगी, स्लो होगी। ये रिएक्शन कैसी है, स्लो है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में X माइनस था, ठीक है, जो हमने क्या लिया हुआ है X माइनस, ये बहुत ही फास्टली अपना जो पेयर है वो ट्रांसफर करेगा किसके पास में, कार्बन के पास में, और अटैच हो जाएगा। कंपाउंड क्या बनेगा, इधर से RC, बॉन्ड ओपन, इधर X, और सिंगल बॉन्ड C, इधर H, और 2 बॉन्ड ओपन। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। इसके किसी और एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इस एग्जाम्पल की बात हम यहाँ पर और कर लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, किसी एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसे बनेगी, जो डबल बॉन्ड है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव आयन जुड़ना है इससे, तो जिसके पास में कम हाइड्रोजन होंगे प्लस चार्ज इस पर आ जाएगा। तो ये आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा, इधर से CH3, सिंगल बॉन्ड CH, प्लस सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3,
अब यहाँ पर हमें इसमें Br माइनस इसके साथ में अटैच करना है। तो Br माइनस अटैच होने की यहाँ पर हमारे पास में दो सिचुएशन बनेंगी। पहली सिचुएशन मैं आपको कुछ यहाँ से ऐसे करके दिखा रहा हूँ, इसमें CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो हमारे पास में ये वाला H है, ठीक है, मैं दोनों सिचुएशन आपको सही से करके समझा देता हूँ, आप सही से समझ जाएंगे इसे। इस H को मैंने यहाँ से अलग करके लिख लिया ऐसे, ठीक है। एक सिचुएशन तो इसमें ये बन सकती थी कि जो हमारे पास में जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड किस पर ट्रांसफर हो जाएगा, H पर। अगर ये बॉन्ड H पर ट्रांसफर होगा तो C पर क्या आएगा, प्लस, और ये किसके साथ में चला जाएगा, CH2 के साथ में। तो ये कंपाउंड जो नेक्स्ट बनाएगा ये बना लेगा यहाँ पर क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और C के पास क्या आ जाएगा, प्लस। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, Br माइनस के साथ में, और क्या बना देगा इधर से CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, और एक ही डायरेक्ट रिएक्शन कर जाएगा यहाँ से ही Br के साथ में। तो दूसरा ही ये वाला कंपाउंड बनाएगा, इधर से CH3 इधर CH इधर Br सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से बना लेगा। अब इनमें जो मोर स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, जो ज्यादा बनेगा, मतलब जो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मार्कोनिकोफ रूल के ऊपर। मार्कोनिकोफ रूल क्या गया, मार्कोनिकोफ रूल ये कह रहा है कि जो नेगेटिव आयन होगा वो उस कार्बन के साथ में अटैच होगा जिस पर क्या है, कम हाइड्रोजन है। अगर यहाँ हम डबल बॉन्ड की बात करेंगे तो ये किसके साथ में अटैच हो जाएगा, इस वाले C के साथ में, जैसे हमने पहले वाले स्टेप से यहाँ पर बनाया लाके, ठीक है। मगर एक रेयर वाली कंडीशन ये भी है जो हमने इसमें बाद में बनाई है, ये भी इसमें पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि इससे ये भी बन सकता है और इससे ये भी बन सकता है। अगर यहाँ बात करेंगे तो ये वाला कौन सा है, 2 डिग्री, मगर ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री दोनों की इसमें बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिलहाल इस वाली वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर फिनिश हो जाए। नहीं होएगा तो मैं आज ही इसकी एक दूसरी वीडियो और बना के अपलोड करूंगा। कल ये चैप्टर जो हमारी जो यूनिट है ये खत्म हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट डे बात करेंगे तो उस कंडीशन में, सॉरी सेकंड नेक्स्ट डे बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमारी यूनिट 3 शुरू हो जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।